हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद पूजा शर्मा। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रही हूँ वो असाइनमेंट से संबंधित वीडियो है। जो सिंगल सब्जेक्ट संस्कृत का असाइनमेंट हम कैसे बनाते हैं, राजश्री टंडन विश्वविद्यालय जो मुक्त विश्वविद्यालय है उसका असाइनमेंट पेपर बनते हैं। जो एकल सब्जेक्ट से करते हैं या पीजी से करते हैं, या पीजी कर रहा हो कोई, यूजी का बीए कर रहा होगा, बीकॉम कर रहा होगा, बीएससी कर रहा, हर किसी के असाइनमेंट बनते हैं। लेकिन ये संस्कृत एकल सब्जेक्ट का CSST01 का असाइनमेंट है। इसकी मैंने PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि असाइनमेंट किस तरह डाउनलोड करें, तो वो वीडियो आप पहले वाले वीडियो पे देख सकते हैं। इससे पहले मेरे चैनल पे जाके वहाँ आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ये मैंने पूरी की पूरी कंप्लीट वीडियो बना रखी है और इसके डिस्क्रिप्शन में इसके PDF भी डाले। ये वीडियो जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट होते हैं उनके 3 पेपर होते हैं, CSST01, CSST02 और CSST03। 3 पेपर होंगे। तो इसमें आपको क्या करना होगा कि पहले तो अपने जो भी तुम्हारा स्टडी सेंटर होगा वहाँ से आपको एक बुकलेट मिलेंगी जो 60 रुपीज़ की मिलती हैं। तो 3 बुकलेट वहाँ से ख़रीदनी पड़ेंगी। इस तरह की बुकलेट होंगी वो, इस तरह की बुकलेट आपको वहाँ से मिलेंगी। आपको ये बुकलेट वहाँ से, जब आप वहाँ से ये बुकलेट लाएंगे तो आपको इसी बुकलेट में बनाना है। आपको कोई अलग से A4 पेज मत लाना, अलग से कोई फ़ाइल नहीं बनानी, इन्हीं तरह के बुकलेट में बनानी है। इसमें आपको सबसे ऊपर आपका अध्ययन केंद्र का नाम है, फिर जो आपका कार्यक्रम है, कोड है। जैसे मैं जो पेपर बता रही हूँ तो CSST है, उसमें यहाँ पे प्रश्न पत्र कोड है, आपने कौन से ईयर में प्रवेश लिया, आपका जो इनरोलमेंट नंबर होता है, नामांकन संख्या जिसे बोलते हैं, वो क्या है, आपके पिता, पति या माता का नाम क्या है, अपना नाम, ये सारा आपको डिटेल भर देनी है। उसके बाद आपका असाइनमेंट आप दूसरे पेज से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे ये इस तरह स्टार्ट करा है, मैंने ऊपर पे कोड डाला हुआ है और आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल दिया। इसमें टोटल 9 क्वेश्चन होते हैं। हर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है किस में कितने क्वेश्चन करने हैं। तो वो क्वेश्चन पेपर है, मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बनाया हुआ है, उसमें क्वेश्चन पेपर भी डाले हैं। ये बस ध्यान इतना रखना कि ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिन्होंने जनवरी 2023 में एडमिशन लिया होगा या जून 2022 में लिया। उनने तो बना के अपने सबमिट कर लिए होंगे जो जून वाले होंगे, लेकिन जो जनवरी वाले होंगे उनके अभी बनेंगे, तो उनके लिए है ये। तो ये जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने पहले अपना श्लोक लिख लिया, फिर उसका अन्वय लिख लिया, फिर उसका अनुवाद लिख लिया। तो इस तरह से मैंने उसका अनुवाद लिखा, ये अनुवाद लिख लिया, इसका कंप्लीट अनुवाद लिख लिया इसका। उसके बाद ऐसे ही मैं आगे चले गई, फिर मैंने व्याकरणात्मक टिप्पणी लिख ली, फिर विशेष लिख लिया। फिर मेरा पहला क्वेश्चन का जो मेरे पहला खंड अ है उसका पहला क्वेश्चन ख़त्म, क्योंकि 2 श्लोक लिखने होते हैं। फिर मैंने दूसरा श्लोक लिख लिया, दूसरा श्लोक लिख लिया, उसका अन्वय लिख लिया, शब्दार्थ लिख लिए, फिर उसके अनुवाद कर लिया, अनुवाद हो गया। जैसे ही अनुवाद हो गया फिर व्याकरणात्मक टिप्पणी लिख ली, विशेष लिख लिया। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 आ गई, उसमें भी श्लोक था, उसका संदर्भ लिख लिया, अन्वय लिख लिया, सप्रसंग अनुवाद लिख लिया। उसके बाद भावार्थ लिख लिया, काव्यगत जो भी विशेषताएँ थी वो लिख ली, व्याकरणात्मक टिप्पणी लिख ली और विशेष लिख लिया। आपको इस तरह ही लिखना, क्योंकि इन असाइनमेंटों की आपको 30 नंबर मिलती हैं। तो आप जितना अच्छा लिखोगे उतना अच्छा, क्योंकि जब तुम कोई भी डिस्टेंस वाली एजुकेशन करते हो तो वहाँ पे बच्चे कॉलेज नहीं जाते हैं, उनको इतनी ज़्यादा नॉलेज होती नहीं है। तो आप असाइनमेंट में जितने अच्छे नंबर गेन कर लोगे आपको एग्ज़ाम में उतना आसान होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सके आपका पेपर भी इससे मिलता जुलता आ जाए। फिर ऐसे ही उसमें दो श्लोक की आपको व्याख्या करनी थी। फिर दूसरा मैंने परिग्रह वाला श्लोक लिख लिया, फिर उसका संदर्भ लिख लिया, अन्वय लिख लिया, सप्रसंग अनुवाद लिख लिया। तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक्चुअली इसका जो वो है, जो इसका PDF है उसे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया। इस तरह मैंने ये सारे क्वेश्चन लिखती गई मैं इसका। अब क्वेश्चन नंबर 3 आ गया था, तो उसमें सूक्तियाँ थी, उनके अनुवाद करे हैं। फिर संदर्भ लिख लिया, उसका भी अन्वय लिख लिया, व्याख्या लिख ली। विशेष ज़रूर लिखना जब एग्ज़ाम में भी पेपर दोगे। फिर दूसरी सूक्ति लिख ली साधु नाम वाली, फिर उसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी लिख ली। फिर उसमें तीसरी भी लिख ली मैंने। तीसरा था ना, इसमें ग वाले भी लिख लिया, ग
क्वेश्चन नंबर 2 का ही गए है ये। इसी तरह से ये आगे चला गया, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, 3 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, तो उसमें जो भृतहरि था उनका जीवन वृत्तांत बताना था, तो मैंने वो क्वेश्चन लिख लिया। उसे पूरे कंप्लीट क्वेश्चन करने के बाद, तो इसमें टोटल 9 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसे ही चलते गए और इसमें कंप्लीट 9 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में ये वो थे, टिप्पणी लिखनी थी किन्हीं 2 या 3 पे, 3 पे टिप्पणी लिखनी थी। तो मैंने लिखी थी, एक विदूषक पे लिखी थी, एक अपवादिता पे लिखी थी, और उन पे थोड़ा बहुत जैसे जो भी उसमें भरत मुनि के अनुसार जितने भी संस्कृत आचार्य हुए उन्होंने क्या बोला, तो वो सब लिखा मैंने। फिर प्रश्न नंबर 6 था, एक नहीं, आपको एक श्लोक याद रखना था। उसमें ये क्वेश्चन आया रहता कि जो इस क्वेश्चन पेपर में ना आया हो, तो आपको अपनी उस क्वेश्चन पेपर से नहीं कोई कॉपी करना, आपको अलग सा ही लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 था, वो कर लिया आपने। क्वेश्चन नंबर 8 फिर से भर्तृहरि के विद्या के विषय में उन्होंने क्या वक्तव्य दिए थे उसके बारे में है। फिर प्रश्न नंबर 9 अभिज्ञान शाकुंतलम से भी आपको एक श्लोक लिखना है। तो इसलिए इस तरह आपके पूरे 9 के 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं इसके अलावा जो 2 और असाइनमेंट पेपर हैं, CSST02 और CSST03, उन दोनों को भी अपलोड कर दूँगी और उनकी जो PDF होगी उन्हें भी डिस्क्रिप्शन में डालूँगी। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।